ये है नेरोलक सुरक्षा प्लस 20 लीटर की बाल्टी है ये, और इसको हम घर के अंदर वाले हिस्से में यूज करने वाले हैं, यानी कि इंटीरियर में। पुरानी दीवार को हम नया करने वाले हैं इस पेंट से, घर के अंदर वाले हिस्से की। तो सबसे पहले हम पेंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो निशान लगा होता है, यहाँ से इसको काटते हैं ढक्कन खोलने के लिए। इस तरीके से इसको काट देंगे और नीचे वाला हिस्सा निकाल के पूरी ढक्कन को खोल लेंगे इस तरीके से। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो इसको पेचकस से खोलना पड़ेगा। नेरोलक सुरक्षा प्लस है ये। एक वैसे तो घर के बाहर वाले हिस्से में यूज होती है, यानी कि एक्सटीरियर में, लेकिन हम इसको घर के अंदर वाले हिस्से में यूज करने वाले हैं, इंटीरियर में। ये प्योर वाइट है, इसमें आप चाहें तो कलर भी ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बाल्टी को खाली कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिक्स करेंगे तो उसमें पूरा आएगा नहीं, इसलिए आधा माल निकाल लेते हैं, बाकी आधे में हम पानी मिक्स करेंगे। इसमें लगभग आधा लीटर पानी पड़ता है 1 लीटर में। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पानी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ये है हमारा रोलर, इसी से हम पेंट करेंगे। बाकी आप चाहे तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसको 2-4 मिनट तक ऐसे ही मिलाते रहना है, ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। और इसमें कुछ कूपन भी निकलते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट वाला कूपन निकला है एक, इसमें पॉइंट होते हैं। और इसके अंदर पैसे भी निकलते हैं, दूसरे कूपन में पैसे निकलेंगे, अभी इसके अंदर दूसरा कूपन भी होगा। अगर दूसरी बाल्टी में नहीं गया होगा तो इसके अंदर ही होगा। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा कूपन है, इसमें पैसे निकलेंगे कुछ न कुछ। तो इसमें हमारे ये 100 रुपये निकले हैं। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपये। चलो इसको तो हम साइड में रखते हैं, इसको बाद में लेके जाएंगे दुकान पे। तो देखिए, अभी हमारा माल बनके तैयार है। ये देखिए, इतना मोटा है अभी हमारा माल। अगर इसमें आपको पानी कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमारा माल बनके तैयार है। तो अब हम दीवार की तैयारी कर लेते हैं। जो पुरानी दीवार है हमारी, ये देखिए, ये पुरानी दीवार है हमारी, हम इसी को पेंट करने वाले हैं। पहले इसके ऊपर यही पेंट हुआ है। और ये दरवाज़ा है, दरवाजे के साइड साइड में चौखाट में हमने एब्रो टेप लगा ली है, ताकि पेंट उसके ऊपर ना लगे चौखाट पर। ये देखिए, इतने मोटे मोटे होल हैं इसमें। वो वहाँ पे पपड़ी भी बनी हुई है। ये सेलो टॉप हमने लगाया है साइड साइड में। अब एक 4 इंची की या 6 इंची की पत्ती लेनी है, और जितना पेंट निकल सकता है जहाँ से पपड़ी बनी हुई है, वो सारा हमें निकाल देना है अच्छी तरह से। इस तरीके से खुरच के पूरे पेंट को निकाल देना है, जितना निकल सकता है उतना निकाल देना है। उसके बाद में इसको साफ़ कर लेना है झाड़ू से, या फिर आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। मिट्टी वगैरह को नीचे गिरा देना है इस तरीके से झाड़ के। अब हमें इसकी रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम बड़े होल भरेंगे, जहाँ पर ज़्यादा बड़े होल हैं वो भरेंगे। ये देखिए, जैसे चौखाट के साइड साइड में ज़्यादा बड़े होल हैं, तो यहाँ पर हमें पीओपी और वाल पट्टी को मिक्स करके भरना पड़ेगा। बाकी छोटे मोटे तो वाल पुट्टी से ही कवर हो जाएंगे। ये हमारे पास है जेके वाल पुट्टी, ये 40 केजी की पैकिंग है। बाकी ये आप
खुली हुई भी मिल जाती है, अगर आपको 1-2 किलो लेनी है तो वह भी मिल जाएगी मार्केट में। और ये दूसरी जो छोटी पैकिंग रखी है ये हमारी पीओपी है। अब हम बड़े होल भरने के लिए वाल पुट्टी और पीओपी को आधा आधा मिक्स करेंगे। ये पीओपी है, जिप्सम पाउडर भी बोलते हैं इसको। अब इसे हमको आधा आधा मिक्स करना है। आधी वाल पुट्टी लेनी है और आधी पीओपी लेनी है, और फिर इसको पानी से घोलना है, इसका पेस्ट बनाना है। इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, 2-3 मिनट में आप जितनी यूज कर सकते हैं उतनी बनाएं, क्योंकि इसमें पीओपी मिक्स है तो ये जल्दी सूख जाती है। बाकी जो खाली वाल पुट्टी होती है वह जल्दी नहीं सूखती है, वह 4-5 घंटे के बाद में सूखती है। जिसमें आप पीओपी मिक्स करते हैं वह जल्दी सूख जाती है। तो इसी तरीके से बड़े होल की रिपेयर पहले कर लेनी है हमें। ये पुट्टी हमें 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में प्रॉपर भराई नहीं हो पाती है, इसलिए 2 बार इसको लगाना पड़ेगा। अब ये वाल पुट्टी है, खाली वाल पुट्टी, जहाँ पर छोटे छोटे होल होंगे वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पपड़ी बनी थी, तो इस तरीके से इसके ऊपर रिपेयर कर देंगे। इसके भी हमें 2 कोट करने पड़ेंगे, एक कोट में प्रॉपर बराबर नहीं हो पाएगा ये। थोड़ा इसको सूखने के बाद में ही डबल कोट लगाएंगे। एक कोट लगाने के बाद में 15-20 मिनट तक इसको छोड़ दें। उसके बाद में आप इसके ऊपर इसी तरीके से डबल कोट कर सकते हैं, जिससे कि ये पूरी बराबर हो जाएगी। नीचे नहीं रहनी चाहिए ये दीवार के लेवल से। बाकी अगर दीवार के ओवर हो जाती है दीवार से, तो उसको आप रेगमाल लगा के साफ़ कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे रह जाती है तो उसमें आपको फिर से पुट्टी भरनी पड़ती है। इसी तरीके से डबल कोट करके सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। रेगमाल आप 220 नंबर या फिर 320 नंबर का यूज कर सकते हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो सारी निकाल देनी है इस तरीके से रगड़ के। या रेगमाल आप कागज़ वाला भी ले सकते हैं, कागज़ वाला 100 नंबर या फिर 120 नंबर का होना चाहिए। बाकी अगर आप वाटर प्रूफ लेते हैं तो 220 नंबर या फिर 320 नंबर का ले सकते हैं आप। इसी तरीके से पूरी वाल के ऊपर हमें रेगमाल लगाना है, जहाँ पर हमने रिपेयर की है वहाँ पर भी, और जहाँ पर रिपेयर नहीं की है वहाँ पर भी लगाना है रेगमाल। फिर इसको साफ़ कर लेना है झाड़ू या कपड़े से अच्छी तरह से, और उसके बाद में हम डायरेक्ट इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं और रोलर का भी यूज कर सकते हैं। हम पहले रोलर का ही यूज कर रहे हैं, और जहाँ पर रोलर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर हम ब्रश का प्रयोग करेंगे। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर 2 या 3 कोट अप्लाई करने होते हैं। अगर 2 कोट में पूरी सफाई आ जाती है तो आप 2 कोट मार के भी छोड़ सकते हैं इसको। 1 कोट मारने के बाद में डबल कोट अप्लाई करना चाहिए। 1 कोट करने के लगभग 1 घंटे या आधा घंटा तक इसको कम से कम छोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद में आप इसके ऊपर इसी तरीके से डबल कोट अप्लाई कर सकते हैं। डबल कोट मारने से पहले आप चाहें तो रेगमाल भी मार सकते हैं हल्का फुल्का, ताकि दाने वगैरह कट जाए। और देखिए यहाँ पर जैसे रोलर नहीं पहुँचा है तो यहाँ पर हम ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रश से रोलर ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि रोलर से फटाफट काम भी हो जाता है और फिनिशिंग भी बढ़िया आती है। तो आप रोलर का ही प्रयोग करें। बाकी जहाँ पर रोलर नहीं पहुँच सकता है तो वहाँ पर हमें ब्रश का ही प्रयोग करना होगा। ये डबल कोट हो रहा है हमारा। डबल कोट आप ऊपर से ही शुरू करें, मैं आपको दिखाने के लिए बस ऐसे ही मार रहा हूँ नीचे से। बाकी आपको ऊपर से ही शुरू करना चाहिए, छत से। और इस पेंट में अगर आपको कोई कलर करवाना है तो कलर भी करवा सकते हैं। कलर आप या तो कंप्यूटर से बनवा सकते हैं या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। अपने आप ही ट्यूब मिलती है इसकी छोटी छोटी कलर बनाने के लिए, तो उससे भी आप कलर बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।